एक और हुआ था ये जो 2007 का जो स्टिंग ऑपरेशन था, उमा खुराना वाला केस, वो भी फेक न्यूज़ हो गया। फिर उसमें मॉब वायलेंस हुआ, अरेस्ट हुआ, और उसमें आपने कहा कि रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर जो है उन्होंने गलती की, और उसका खामियाजा पूरी टीम को उठाना पड़ा। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी कि ऐसे कभी कभी होता है? तो स्मिता, इसमें हर चीज में दो पहलू होते हैं और सच के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं उनका एक वर्जन अलग है और मेरा वर्जन उसमें अलग है। और कई बार जो सही चीज़ है वो सामने नहीं आ पाती लोगों के। तो वो 2007 का वो एक स्टिंग ऑपरेशन था, 2007 या 8 में, और वो एक स्कूल टीचर के बारे में था। ये जी पे था कि लाइव? ये एक चैनल था, लाइव इंडिया। लाइव इंडिया। हाँ। और ये एक रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक स्कूल टीचर के ऊपर। अब आप ये समझिए कि वो जो स्कूल टीचर थी वो एक लड़की को लेके आती है और वो ये कहती है कि मैं इस लड़की को आगे अपने किसी क्लाइंट को, जो कि रिपोर्टर क्लाइंट बन के गया, कि मैं उसको एंटरटेन करने के लिए इसको आप इसको ले जा सकते हैं। और वो उससे पैसा भी ले लेती है और ये सब कैमरे पे है और उसने पैसा लिया। तो मैं ये कहूँगा कि वो स्टिंग पूरी तरह से झूठ नहीं था, यहाँ तक वो स्टिंग बिल्कुल सही था। वो टीचर मिलने के लिए आई, उस टीचर से कितने समय से बात होती रही कि आपको ऐसा करना है, और वो इसके लिए तैयार हो गई। उसके बाद वो आई, उसने पैसा लिया, वो सब कैमरे पे है पैसा लेते हुए। उसमें गलती कहाँ हुई? वो जो लड़की थी जिसको उस स्कूल टीचर ने आगे किसी को ले जाने के लिए दे दिया, वो लड़की जो है वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा। और वो खुद एक रिपोर्टर थी, मतलब एक पत्रकार थी, एक बडिंग जर्नलिस्ट थी, जिसको कि उस रिपोर्टर ने ही प्लांट किया था। अब अगर वो रिपोर्टर उस दिन ये कह देता कि ये जो लड़की है इसको भी हमने प्लांट किया है, जैसे मैं एक कस्टमर बन के गया हूं, ये जो लड़की है ये मेरी साथी है और देखिए ये सब हुआ है, तो वो स्टिंग 100% सही होता। लेकिन उसने उसको पेश ऐसे किया कि ये कोई स्कूल की लड़की है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो इनएक्यूरेट था, लेकिन जिस मकसद के साथ वो किया गया था वो सही था। लेकिन जब दुनिया उसको देखती है तो दुनिया ने उसका सिर्फ टेल देखा। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर मेरी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है और मैं उस समय एडिटर था, मैं उस समय उस चैनल का सीईओ था, मैंने उसको देखा और मैं उसको नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने मुझे ये बात नहीं बताई। उसने मुझे यही कहा कि जो लड़की है ये स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, और मैं उसको नहीं पहचान पाया। तो ह्यूमन एरर तो मेरी तरफ से ही हुआ है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो ह्यूमन एरर मेरी तरफ से था क्योंकि मैं नहीं पहचान पाया उसको। और उसके बाद जो भी उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद वो चैनल बैन हुआ था 1 महीने के लिए। हाँ। अगर आपको याद हो तो उस समय INB मिनिस्टर थे प्रियरंजन दास मुंशी। तो मैं उनको मिलने के लिए गया और मैंने उनको ये सारी बात बताई जो मैंने अभी आपको बताया, और मैंने कहा कि देखिए ये स्टिंग गलत नहीं था, इसका सिर्फ इसमें जो एक पहचान बताई गई है वो गलत है, लेकिन ये काम तो हो ही रहा है, ये इससे साबित होता है। तो उसके बाद उनको भी ये बात, उनको लगा ऐसा कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया और बहुत सारे जो भी आज बोलते हैं वो पूरी जानकारी के साथ नहीं बोलते। तो उस बैन के 10 दिन के बाद ही लिफ्ट हो गया, वो बैन लिफ्ट हो गया था 10 दिन के बाद, जबकि वो 1 महीने के लिए लगाया गया था। एंड ऑन 10th डे वी वर लाइव अगेन। लेकिन यही कारण था कि जब उन्होंने उसको देखा तो उनको ये बात समझ में आई कि देयर इज ट्रूथ बट देयर इज आल्सो मिसकम्युनिकेशन। तो उसके बाद फिर पुलिस ने उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की, पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, ये मामला क्राइम ब्रांच के पास गया। पुलिस ने मेरे से बात की, मुझसे पूछताछ की सारी चीज़ों को, और मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ पब्लिकली कैमरे पे, यही सब उनको भी मैंने बताया। एंड दे अंडरस्टूड। और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें जो जानकारी छुपाई है
वो एक्चुअली उस रिपोर्टर ने उस जानकारी को छुपाया है. सो टुडे आई वुड से दैट इट वाज 80% करेक्ट, लेकिन 20% उसमें जो रिपोर्टर ने उस जानकारी को छुपाया था उसकी ज़रूरत नहीं थी. इट वाज टोटली मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था. या तो उसको लगा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा. उस टाइम एडिट मीटिंग में क्या होता है? डज द एडिटर स्टैंड बाय यू? जो चैनल के मालिक हैं, सडनली चैनल बंद हो जाता है, डू दे पुट प्रेशर ऑन यू? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. उस चैनल के जो प्रमोटर थे वो मार्कंड अधिकारी उसके प्रोमोटर थे. एंड आपने सुना होगा अधिकारी ब्रदर्स, एंड दे आर ए वेरी ओल्ड कंपनी. तो जब मार्कंड अधिकारी जी को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, और मैंने उन्हें पूरी कहानी सारी सही बताई. पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ. अगर इसको लीगली लड़ने की कहीं ज़रूरत है, वी विल फाइट इट आउट. कहीं पे भी अगर कुछ करना है तो वी आर टुगेदर, और हम लोग मिलके इसको लड़ेंगे और मिलके हम इसको इस सिचुएशन का सामना करेंगे. तो मैं बहुत लकी था. देखिए, इसमें भी क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट. और आपने गलती की है, क्या ये गलती आपने जानबूझ के की है या ये गलती आपसे अनजाने में हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो जीवन में मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं. सब करते हैं. मेरी गलतियां, मैं थोड़ा अनलकी रहा हूं कि मेरी गलतियां तुरंत पकड़ी जाती हैं और कैमरे पे आ जाती हैं. और या फिर आप ये समझ लीजिए कि मेरे दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा है. वो तो वी कैन कम्पीट विद ईच अदर.